खबर मधेपुरा से है। बीजेपी के कार्यक्रम में फायरिंग हुई है। मुरलीगंज में बीजेपी का कार्यक्रम था, जहां पुरानी रंजिश को लेकर कार्यक्रम में गोलीबारी हुई। मामूली कहासुनी के बाद कार्यक्रम में फायरिंग और गोली लगने से एक शख्स घायल हो गए। बीजेपी नेता पंकज निराला पर गोली चलाने का आरोप है। गोलीबारी के बाद हिरासत में लिए गए बीजेपी नेता पंकज निराला। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मधेपुरा के मुरलीगंज गोल बाजार स्थित धर्मशाला के पास बीजेपी के कार्यक्रम में एक नेता ने दूसरे नेता को, इन दोनों नेताओं के बीच पहले कहासुनी होती है और उसके बाद यहां पर गोली चला दी जाती है। कहा जा रहा है कि पंकज निराला, जिन्हें हिरासत में लिया गया, ये दबंग किस्म के इंसान है और ये यहां पर हथियार लेकर पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने दलील ये दी है कि खुद की सुरक्षा में उन्होंने पहले हवाई फायरिंग की और उसके बाद गोली चला दी। बावजूद इसके वहां पर प्रशासन की मौजूदगी है और हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता है। ऐसे में पंकज निराला ने गोली चलाई और इन मामलों को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल पंकज निराला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले पर जांच पड़ताल कर रही है और बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया है कि अगर यहां गलती पाई जाती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग मंच पर थे तो जिनको गोली लगी है संजय भगत जी, उनके भाई आए थे पंकज जी को बुलाने के लिए कि कुछ बात करनी है। और उन लोगों की क्या बात थी तो हम लोगों को पता है नहीं। तो पंकज जी बाहर निकल करके गए हैं, हम लोग स्टेज पर ही थे। थोड़ी देर बाद गोली की आवाज़ सुनकर हम लोगों को तो पहले लगा पटाखा है, लेकिन गोली की आवाज़ इसलिए क्योंकि हम लोग बाद में जाकर देखे तो वहाँ पर संजय जी गिरे हुए थे, पंकज जी खड़े थे। हम लोगों को पता चला कि गोली लगी है संजय जी। पंकज पटेल जी और संजय भगत जी का कुछ लेन देन था अपना आपसे, शायद उनका कुछ गिट्टी बालू वगैरह का पैसा उनके यहाँ ड्यूज था, वही वो डिमांड किए, उसी में डिस्कस हुआ और उसी में कहासुनी हुआ। कब का पैसा रहा होगा? तो बहुत दिनों से यहाँ नहीं थे। सुनने में आ रहा है जो जिस समय कोल्ड स्टोरेज का निर्माण वो कर रहे थे ना, उसी समय जो है सो गिट्टी बालू इनका कुछ गया था, उसी का ड्यूज वगैरह शायद बाकी था। सहयोगी प्रफुल्ल कार्यकर्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, क्या कुछ है अपडेट? 5 से 6 घंटे बीत चुके हैं, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, ये मधेपुरा जिला के मुरलीगंज में प्रबुद्ध सम्मेलन जो है भारतीय जनता पार्टी वो कर रही थी और इसी भी 11 बजे के आसपास का समय होगा जब जो भाजपा नेता हैं पंकज पटेल और पंकज निराला और उनके लाइसेंसी हथियार से संजय भगत नामक युवक को गोली मार दी जाती है और वो गोली लग के उनको जो है वो रेफर कर दिया जाता है अस्पताल में। हालांकि पुलिस पूरे मामले पे पहुंची होती है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि पंकज पटेल उर्फ जो पंकज निराला है, जो भाजपा का नेता है, उन पे ऊपर में कई आपराधिक मामले हैं, कई फर्जीवाड़े के भी आरोप उनके ऊपर में है और उसको भी लेकर कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो पूरे मामले की भी छानबीन कर रही है। और ये जो पूरा वारदात हुआ है, भाजपा के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद उस प्रबुद्ध सम्मेलन में अध्यक्षता करने वाले थे, उस मुख्य अतिथि के तौर पे वहां शामिल होने वाले थे और उसी बीच में पंकज पटेल जो है वो संजय भगत से जो है लेन देन को लेकर कोई मामले उस वहां पे कहा सुनी हुई है। उसके बाद जो है पंकज पटेल अपने लाइसेंसी हथियार से संजय भगत पर जो है वो हमला कर देते हैं, जिसपे कि वो संजय भगत जो है उसी जगह गिर जाते हैं। आनंद फानन में उनको लोग उठा के अस्पताल ले जाते हैं, पुलिस को खबर कर दी जाती है, पुलिस आती है और पंकज पटेल को वहां से स्थानीय ग्रामीणों ने उनको घेर लिया था, वहां से उसको मुक्त करा के थाने ले जाती है। हालांकि मामला पूरा दर्ज हो चुका है, लेकिन पंकज पटेल जिस तरह से हथियार लगा के हथियार के बल पर वहां पे पूरे भाजपा के सम्मेलन में अपने आप की बाहुबली और दबंगता दिखाने का प्रयास किया है, तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। हालांकि इनकी जो छवि है वो काफी बाहुबली और दबंग वाली है और कई आपराधिक मामले इनके ऊपर में पहले से भी है। अमृत। प्रफुल्ल, पुरानी रंजिश का भी मामला सामने आ रहा है और दूसरी तरफ पार्टी की छवि भी खराब हो रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, देखिए अमृत, भाजपा जिस तरह से महागठबंधन की सरकार पर लगातार हमलावर रही है और जिस तरह से जंगल राज का उदाहरण देके लगातार विरोध कर रही है, तो आज भाजपा के ही सम्मेलन में भाजपा नेता के द्वारा ही किसी आम कार्यकर्ता, किसी आम नागरिक पर गोलीबारी की जाती है और बताया जाता है कि पंकज पटेल से कुछ लेन देन था, कुछ रुपया बाकी था संजय भगत का, जिसको उन्होंने उसी समय मांगने का प्रयास किया था, क्योंकि लगातार कई बार से उनको प्रयास किया जाता था उनसे मांगने का, तो वो भेंट नहीं देते थे, चाहे मुलाकात नहीं होती थी। तो संजय भगत जिसको गोली
लगा है, जो पीड़ित है, उसके भाई ने उस सभा से पंकज पटेल को बाहर बुलाया कि आप चलिए, भैया बात करना चाहते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। उसी में आनंद गुस्से में जो है पंकज पटेल गोली जो है एक हवाई फायरिंग करते हैं, एक गोली जो है संजय भगत के कमर में लगती है। उनको अभी जो तत्कालिक सूचना हम लोगों को मिल रही है कि संजय भगत को डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। पुलिस जो है मामले दर्ज करके पंकज पटेल पर जो है वो आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस मुख्यालय के द्वारा जिस तरह से हर्ष फायरिंग या चाहे पार्टी में हो या आयोजनों में हो या किसी भी तरह में हर्ष फायरिंग करने पे लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान है, तो उसको भी लेकर जो आवेदन थाने में दिया गया है कि उनका हथियार जो है वो लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। और एक सबसे बड़ा सवाल है अमृत कि जिस कार्यक्रम में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद शामिल होने वाले थे, उसमें भाजपा नेता हथियार लेके क्या करने के लिए गए हुए थे, यह सबसे बड़ा सवाल है। या उसी अगर बीच में मंच पर कहीं तारकिशोर प्रसाद जो पूर्व मुख्यमंत्री, बिल्कुल सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं प्रफुल्ल, लेकिन अहम सवाल यह है कि यहाँ पर पंकज पटेल ने दलील दी है कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, पर जो तस्वीरें सामने हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि उन्हें कोई मुश्किल नहीं है, उन्होंने पूरे तेवर में, पूरे गुस्से में हथियार निकाला है। बिल्कुल, देखिए अमृता, जो जिस तरह का मामला था और जिस तरह से जो इनके ऊपर में इनकी जो पहले की छवि है, चाहे वो फर्जीवाड़े का मुकदमा हो, चाहे आपराधिक पृष्ठभूमि हो, उनको लेकर भी ये काफ़ी क्या विवादित रह चुके हैं। तो उस जगह जब जिस अगले का जो पैसा बाकी था, उन्होंने देखा कि प्रबुद्ध सम्मेलन में भाजपा नेता पंकज पटेल पहुंचे हुए, तो उनको बुलाया गया कि भैया मेरा पैसा दे दीजिए, लेकिन वो आनाकानी करने लगे। उसी बीच में कहा सुनी हुई और वो अपने लाइसेंसी हथियार से हमला कर देते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि भाजपा के सम्मेलन में भाजपा नेता के द्वारा जिस तरह से हथियार लड़ाकर और वहां पे गोलीबारी की जाती है, सबसे बड़ा सवाल है क्या भाजपा इसी तरह के नेताओं को अपने पार्टी में शरण देती है? क्या इस पे कोई कार्रवाई होगी? और इस तरह के नेता अगर बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो पार्टी को, आला कमान को फैसला लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा प्रफुल्ल, बहुत बहुत शुक्रिया।